आज की क्लास के माध्यम से फाइनली ये जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का। ये आपका जो है बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्स से आपके 5 सेमेस्टर में को कोर्स के तहत यही पेपर आयोजित हुआ है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में। इसकी आज मैं जो है पूरी आंसर की कराने का प्रयास करूंगा, इसलिए जो भी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को देख रहे हैं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला जो है सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। और साथ में जितने भी और भी विश्वविद्यालय जिसमें अभी परीक्षा नहीं हुई है उनका भी आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ है, तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। ये आपका पेपर जो आपका है एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका 5 सेमेस्टर में ये आपका पेपर आपको देना पड़ता है, कंपलसरी के पेपर जो कि आपको यही आपको इसमें आपको जो है देना रहता है। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करने से जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को फर्स्ट विजिट किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। पेपर की हम बात करें तो 1.5 घंटा आपका समय दिया गया था, 75 नंबर का पूरा पेपर आया था और इसमें 75 आपके MCQ आपके क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। वैसे तो पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ है, कोई भी ज़्यादा हार्ड पेपर भी नहीं था, सब कुछ पढ़ाया है। देख लीजिए वहाँ से जो है जो पहला क्वेश्चन से आपका दिया कि वर्णमाला से आपके लिया गया है, अल्फ़ाबेट से लिया गया है। तो अल्फ़ाबेट जो कि यहाँ से दिया हुआ कि जो है वर्णमाला में क्यों के बाद जो है कौन सा अक्षर आता है, सभी को पता होगा कि P Q R S। तो जो है यहाँ से पूछा कि क्यों के बाद कौन सा आता, कहोगे भैया क्यों के बाद जो है R आता है, इसमें का जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पेपर बहुत ही ईजी आया है, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं पेपर है। अगला देखिएगा, वर्णमाला का जो है 9वां अक्षर कौन सा भैया, तो 9वां अक्षर कौन सा है, तो कहोगे भैया A B C D E F G H I। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 नंबर पर आपका आई आता है, तो कहोगे भैया आई होता है। कौन सा भैया आई आता है, इसमें का चौथा ऑप्शन। ये सब कुछ मैंने अल्फ़ाबेट में मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपका पेपर नहीं हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को सॉल्व किया है, उसके आंसर की प्रोवाइड की है, आप जाकर सभी विश्वविद्यालय के पेपर को आप जो है देख सकते हैं। वैसे तो जितने भी यूनिवर्सिटी अभी पेपर नहीं हुए हैं, जो भी बाकी हैं MGQB वगैरह, सभी के पेपर मैंने पिछले साल के सॉल्व किए हैं उनके भी, और नए पेपर भी देख के जाएंगे सभी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि कैंची का जो काम रहता है काटना रहता है, उसका जो कलम का काम रहता है लिखना, उससे लिखा जाता है, इसका जो है पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, बिल्ली जैसे जो है म्याऊ करती है, उसी प्रकार जो कुत्ता होता है वो जो है भौंकता है। ठीक है, भौंकना इसका कार्य रहता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी देखिएगा, एक ट्रेन जो है 2 घंटे में 40 मील की जो है यात्रा करती है। एक कोई ट्रेन है, ठीक है, एक कोई ट्रेन है तो 2 घंटे में जो है कितनी चलती है, 40 मील चलती है। तो वही ट्रेन जो है 1 घंटे में कितनी चलेगी, तो भैया कहोगे इसका आधा चलेगी, जाहिर सी बात है 20 जो है मील चलेगी, जिसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, यदि एक पुस्तक की कीमत जो है, एक जो है कोई बुक है उसकी जो कीमत है वो है 200 रुपया, तो कह रहा भैया कि जो है 3 पुस्तकों की जो है कीमत कितनी हो जाएगी, तो 3 बुकों की हम बात कर ले तो 3 जो है जो कि एक पुस्तक है 200 रुपये की, तो आपका 3 पुस्तकों का जो मूल्य हो जाएगा, क्योंकि भैया 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, इसमें का चौथा ऑप्शन। पेपर बहुत ही ईजी आया है, कोई भी एक भी क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है। अगला भी देखो 7 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे कि कैट को इन्होंने जो है लिख दिया है। देखो कैट आपका जो दिया हुआ है C A और T, इसको इन्होंने क्या लिखा है, तो C कितने नंबर पे आता है, कहोगे भैया 3 पे आता है। A कितने नंबर पे आता है, कहोगे भैया 1 नंबर पे आता है। T कितने पे आता है भैया T20, तो इन्हें 31 20 इसको इस तरह से लिख दिया। सीधा DOG को आपको लिखना है DOG डॉग, तो D आप कहोगे भैया 4 नंबर पे आता है। O कितने पे आता है, मैं 13, N 14 नवंबर। O आपका आता है 15 पे, O कितने पे 15 पे आता है। G कितने पे आता है, तो कहोगे भैया G जो आता है 7 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, कहोगे भैया 7 पे आता है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 4 15 7 4 15 7 4 15 7, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। पेपर बहुत ही ईजी आया है। अगला देखिएगा, एप्पल को इन्होंने जो है इस तरह से, जैसे कि एप्पल आपका किस तरह से लिखते हो, APPL और E, ठीक है। तो A आपका जो 1 नंबर पे आता है, ठीक है। P आपका कितने, P आपका आता है 16 नंबर पे, तो 16 2 बार P, इसलिए 16 हो जाएगा। फिर L कितने पे आता है, मैं 13 आपका M 13 नंबर पे आता है, तो आपका जो L आता है वो 12 नंबर पे आता है, क्योंकि L M आता है ना, तो L आपका 12 नंबर पे आता है। ई आपका आता है 5 नंबर, इजोटी यानी जो है ई आपका जो आता है 5 नंबर पे आता है। तो इसका जो है जो कि एप्पल को उन्होंने ऐसा लिख दिया, एक जो है 16 12 5 इस रूप में लिख दिया। फिर उन्होंने कहा है ऑरेंज को इसी प्रकार लिखना है, तो
आर ऑरेंज, ठीक है, ANG और E यानी E, ठीक है। तो इसको लिखना तो ओ कितने पे आता है, तो कहोगे भैया मैं 13, आपका जो है 14 नवंबर, आपका 14 पे एन आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, वो कितने पे आता है 15 पे होता है। आर कितने पे आता है, तो आर कहोगे आर जो आता है या 18 नंबर पे आता है, किस पे आता है 18 पे आता है। ए आपका 1 नंबर पे आता है, एन आपका 14 नवंबर 14 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है। तो देखो 14, 18, उसके बाद जो है 1, इसके बाद जो है 14, इसके बाद जो है 7, इसके बाद 5। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है इस लिस्ट में का पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी का भाई है। मान लो कोई ए जो है ये किसका भाई है, ये जो है बी का भाई है। किसका भाई है, ये आपस में जो है बी का भाई है, ठीक है। चलो ये बी का भाई है, तो इसमें दिया है कि जो है बी के पिता जो है सी, बी का कोई पिता है, ठीक है, ये सी है, क्या है पिता है, प्लस हो जाएगा पिता है, ये सी पिता है। तो कह रहा है कि जो सी का जो है ए से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात भैया जब ए व बी जो है आपस में भाई बहन है, तो जाहिर सी बात है जो सी होगा ए का भी पिता होगा, बी का भी पिता होगा, तो पिता ही रहेगा, ठीक है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, एम जो है जे की माँ है, एम जो है जे की माँ है। देखो एम कोई है, ये किसकी माँ है, कहोगे भैया जो है ये किसकी माँ है, ये इस चूंकि ये ओमेन इस लिस्ट में माइनस हो जाएगा, ये किसकी माँ है, तो कहोगे भैया जे की माँ है। किसकी माँ है, जे की माँ है, और जे जो है के की माँ है। जे किसकी माँ है, के की माँ है, ये जो है के की माँ है। तो इसमें कह रहा है कि एम और के के बीच में जो है क्या रिलेशन है, तो भैया इसकी दादी लगेगी, क्या लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी, दादी जी लगेंगे, ठीक है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन। अगला देखो, निम्न में से जो है 14 से बड़ा कौन सा, भैया तो कहोगे 16 बड़ा है, क्योंकि 10, 13, 11 तो इससे छोटा है, तो 16 इससे बड़ा है। अगला देखिएगा, संख्या समूह में जो है 2, 4, 6, 8 में जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या पूछा, बड़ी नहीं पूछा, तो सबसे छोटी 2 हो जाएगी, सबसे बड़ी 8 इसमें की, ठीक है। अगला भी देखो 13 नंबर क्वेश्चन, कि इनमें से जो है कौन फल के जो है वेन आरेख में एक जो है उपसमूह है। फल की बात कर रहा है, फ्रूट की बात कर रहा है, तो इसमें जो केला हो जाएगा, क्योंकि ये जो उपसमूह में भी है और जो फ्रूट भी है, इसलिए इसमें का बनाना एकदम सही हो जाएगा। अगला भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ABCDEF जो है उत्तर की ओर जो है मुंह करके बैठे हुए, एक पंक्ति में बैठे हैं। तो मान लो कोई जो है 6 व्यक्ति हैं, फिर कोई 6 मित्र हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक है। तो इसमें भी कंडीशन दी हुई है कि बी जो है डी और जो एफ के बीच में बैठा हुआ है। तो मान लो जो है जो बी है डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो मान लो कोई यहाँ से जो है डी हो जाएगा और यह जो एफ आपका हो जाएगा। इसी बीच में कौन बैठा, कहोगे भैया बी बैठा है, ठीक है। फिर अगला देखो कंडीशन कि फिर डी जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ, डी जो है सी के ठीक बाईं ओर, तो बायां किधर होता है, तो ये आपका ये बायां होता है, ये आपका जो है दायां होता है, दहीना होता है, ठीक है। क्योंकि बाईं ओर बैठा हुआ है मतलब इधर बैठा हुआ है ना, तो इधर आपका ये सी यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, सी आपका जो है ये यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर कंडीशन दी हो कि ए जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ, ए जो है ई के ठीक दाईं ओर, दहीना किधर होगा, दायां इधर होता है, तो इसमें जो हो जाएगा तो ई आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जो कि दहीने ओर बैठा है, इधर तरफ बैठा है, तो ए आपका यहाँ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर इसमें कह रहा है कि ठीक बैठा हुआ है, फिर जो है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हम बात कर ले तो एक हिसाब से देखा जाए तो इधर से हम ये बात करें तो एफ और बी जो कि दो बीच में बैठे हुए हैं, तो इसमें का बी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बी जो है डी और एफ के भी बीच में बैठा हुआ है, तो इसमें जो सही हो जाएगा बी इसमें जो है बीच में बैठेगा, यही इसमें का सही होना चाहिए। अगला भी देखिएगा कि श्रृंखला में जो आपको लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, तो लुप्त संख्या आपका 2 2 का इसमें जो है देखा जाए तो 2 4 6, तो इसमें 2 का पहाड़ा है तो यहाँ से बीच में 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन। अगला देखो इसमें का जो है अगली इसमें आपको जो है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें क्या कौन सी सीरीज आएगी, तो 3 त्रिक का जो है 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 25 15, ये भी 3 का जो है इसको भी कह सकते हो मल्टीपल ही है, ठीक है। उसका पहाड़ा ये 3 का, तो इसमें 15 हो जाएगा। अगला भी देखिएगा दिया हुआ है कि सभी जो है सेब फल हैं, सभी सेब जो है फल हैं और सभी फल जो है स्वस्थ हैं यानी हेल्थी हैं, इसलिए जो है सभी सेब क्या हो जाएंगे भैया, हेल्थी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। इसका चौथा ऑप्शन। अगला देखो कुछ जो है बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ जो है कुत्ते हैं और सभी कुत्ते जो है जानवर हैं, तो इनमें से जो है कुछ बिल्लियाँ क्या है भैया, कहोगे भैया जानवर हैं, कुछ बिल्लियाँ क्या हो जाएंगे भैया, जानवर हो जाएंगे। अगला देखो निम्नलिखित में से जो है
आगे की ओर जो है आकृत आती है, तो इसमें जैसा कि इन्होंने दिया है तो आगे की ओर जो है यही आएगी, ओ की आकार की आएगी, गोलाकार की आएगी ये। अगला देखिएगा, श्रृंखला का अगला जो है पद कौन सा आएगा, तो इसमें हम बात कर ले, जो कि इसमें जो आया हुआ है, तो इन्होंने एक का जो है स्क्वायर यदि हम करें तो कितना आ जाएगा, कहोगे भैया एक आ जाएगा, फिर इन्होंने जो 2 का स्क्वायर कर दिया है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा दूसरी संख्या, फिर 3 का इन्होंने जो स्क्वायर कर दिया है, 3 तरीका जो है कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 9 हो जाएगा, 3 का कर दिया है 9 हो गया, फिर 4 का इन्होंने किया है 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है स्क्वायर का, फिर हम 5 का कर देंगे, ठीक है, जब हम 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 5 हम 25 आ जाएगा, कितना 5 हम 25, तो 25 इसका आ जाएगा, ठीक है 25 आ जाएगा, फिर उसके बाद 36 आएगा। अगला देखो भी, 4 बराबर जो है त्रिभुजों में विभाजित एक जो है वर्ग में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। तो वर्ग की हम बात करें, जैसा कि ये आपका ये बना हुआ है देखो, तो इसमें हम त्रिभुजों की हम बात करें तो इसमें 1 2 3 और 4, इसमें जो है 4 ही जो है एक वर्ग में 4 ही त्रिभुज रहेंगे, ठीक, इसका जो है दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, 3 ओवरलैपिंग सर्कल से जो है बने आकार में आप जो है कितने सर्कल पा सकते हो। तो 22 नंबर की हम बात करें तो इसमें 3 ही जो है पा सकते हैं, इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, एक घन में जो कितने चेहरे होते हैं, तो एक घन में जो है भैया 6 चेहरे होते हैं, कितने 6 चेहरे होते हैं। अगला देखो, यदि एक जो है पासा शीर्ष जो है चेहरे पर एक और सामने वाले चेहरे पर जो है दिखता है, तो 2 के विपरीत जो है चेहरे वाले की संख्या कितनी होगी भैया, तो 5 होगी, ठीक है, इसका इसमें का सी। अगला भी देखो, यदि जो है एक वर्गाकार जो है कागज को आधा मोड़कर जो है काटा जाए तो उसके जो है कितने टुकड़े होंगे, तो उसके जो टुकड़े होंगे 2 बराबर होंगे, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, किस महीने में जो है 28 और जो 29 का दिन होता, कौन सा महीना होता, तो कहोगे भैया फरवरी होता है। अगला भी देखिएगा कि यदि जो है ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है एक इससे बड़ा है, कहोगे भैया बी से बड़ा है, ठीक है। फिर कंडीशन है कि बी जो है सी से बड़ा है, यानी जो है बी जो बड़ा है ये सी से बड़ा है, तो इसमें जो है सबसे बड़ा कौन भैया, कहोगे सबसे बड़ा ए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सबसे बड़ा है और जो है सी सबसे छोटा है। अगला देखो भी, यदि एक जो है दौड़ जो है ए जो है बी से पहले कर लेता है, मान लो कोई ए जो है दौड़ जो है वो बी से पहले कर लेता है, मतलब जो है ए जो है पहले पूरा करता है बी से, इसके बाद दिया हुआ है लेकिन सी के बाद करता है, नहीं सी जो है इससे भी ज़्यादा ए से पहले भी अपनी दौड़ समाप्त कर लेता है सी, तो सबसे ज़्यादा पहले कौन खत्म करेगा भैया, तो सी करेगा। कौन करेगा भैया, कहोगे सी करेगा सबसे पहले, ठीक है। अगला देखो, जो कि दिया हुआ है कि निर्णय जो है लेने की प्रक्रिया में जो पहला कदम क्या भैया, तो समस्या की पहचान करना है। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो सेम टू सेम आया क्वेश्चन। अगला 30 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा निर्णय लेने की जो है शैली का जो है प्रकार नहीं है, तो निर्णय लेने की शैली में जो है निरंकुश लोकतांत्रिक भी शामिल है और जो है परामर्शदात्री ये भी शामिल, लेकिन जो है विनाशकारी इसमें कोई भी शामिल नहीं है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, जो कि स्टेटमेंट आपका दिया कि जो है सभी जो है सेब जो है फल हैं और कुछ जो है फल संतरे हैं, तो निष्कर्ष यहाँ से दिया हुआ कि जो है कुछ सेब संतरे हैं और जो है सभी संतरे फल हैं। तो 31 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है एक देखा जाए तो इसमें कोई भी जो है अनुसरण नहीं करता, क्योंकि जो है सभी जो है सेब फल इन्होंने बताया है और कुछ जो है फल संतरे हैं, लेकिन अनुसरण इसमें निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ जो है सेब संतरे हैं, नहीं कुछ सेब, तो इसमें ऊपर कंडीशन दी ही नहीं हुई है, कुछ सेब संतरे दी ही नहीं, क्योंकि जो है सभी जो है सेब फल हैं और कुछ जो है फल जो है संतरे हैं, तो सभी जो है सेब संतरे हैं नहीं, सभी जो है संतरे फल हैं नहीं, सभी संतरे नहीं फल हैं, कुछ जो है फल संतरे हैं, सभी जो है सभी संतरे जो है फल हैं, तो सभी संतरे जो है फल हो सकते थे, लेकिन यहाँ से सभी सेब की बात आई, तो इसमें हो सकता है दूसरा जो है अनुसरण करता हो, लेकिन जो है पहला अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो है सभी सेब जो है फल कंडीशन ऊपर दी हुई है और जो है कुछ जो है फल जो है संतरे हैं, तो इसमें जो पहला कंडीशन है कुछ जो है सेब संतरे हैं, तो कुछ सेब जो है संतरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो है कुछ जो है सेब जो है संतरे नहीं, क्योंकि सभी जो है सेब फल हैं और जो है कुछ जो है फल संतरे हैं। तो इसमें का मेरे अनुसार जो कोई भी अनुसरण नहीं करता, तो आप इसमें का डी लगाओ, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें का ये होना चाहिए। अगला देखो भी, यदि जो है बारिश होने लगे तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आपको जो है टेक जो है शेल्टर, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखो, इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, किसमें जो है ए व बी का आपको योग आपको ज्ञात करना, तो ए आपका दिया हुआ है जो कि है 5 और बी आपका जो दिया हुआ है आपका दिया हुआ है आपका जो है कितना 7, यानी 3 दिया हुआ है,
तो 3 इन दोनों को जोड़ दो, इनका जो योग हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन। अगला भी देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है एम और जो है आर के बीच जो है कितने अक्षर आते हैं। तो एम और आर के बीच में कितने अक्षर आते हैं, तो एम आपका, उसके बाद आपका एन आएगा, ओ पी क्यू, इसके बाद आपका आर। तो इसके बीच में कितने अक्षर हैं, तो यदि हम बात करें तो इनके बीच में एक बात करा तो ये आपका एक, ये आपका 2 3, आपका इनके दोनों के बीच में 4 अक्षर आपके होंगे। ठीक है, अगला देखो फिर, जो कि आपका दिया हुआ है इसको हम समझेंगे कि x प्लस, क्वेश्चन आपका दिया कि x प्लस जो है 7, x प्लस 7 इक्वल टू आपका 12 दे, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x जो है इधर रहेगा, 7 हम इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस का 7, तो कितना बचेगा, कहोगे भैया x इक्वल टू बचेगा 5। ठीक है, तो इसमें का जो है जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का चौथा 5। क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी है। अगला देखो कि घड़ी जो है समय के समान है, जैसे कि जो है थर्मामीटर समान है, किसके समान, थर्मामीटर भैया तापमान के समान है, क्योंकि जो है थर्मामीटर का काम रहता है तापमान को मापना। ठीक है, टेम्परेचर शरीर के। अगला देखो भी, कंप्यूटर का मस्तिष्क भैया सीपीयू को कहते हैं, किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। सी से होता है सेंट्रल, पी से होता है प्रोसेसिंग, यू से होता है यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देखो, सीपीयू का फुल फॉर्म वही चीज पूछ लिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर सहायक मेमोरी का जो है उदाहरण क्या भैया, तो सहायक मेमोरी जो होती है हार्ड डिस्क होती है, जो बाहर से लगाई जाती है, जिसको हम सहायक मेमोरी कहते हैं। अगला देखो, कैश मेमोरी जो किस प्रकार की मेमोरी है, तो कैश मेमोरी जो होती है ये सेकेंडरी, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, वो भी किसकी, फास्टर मेमोरी बिटवीन जो सीपीयू और जो है रैम की। इसका जो रेट हो जाएगा इसमें का चौथा ऑप्शन हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला देखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये किसके उदाहरण है भैया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला फिर देखिएगा, कौन सी मेमोरी जो है आभासी है, तो इसमें का जो है कौन सा मेमोरी जो है आभासी, तो रोम आपकी जो मेमोरी है यही आपकी जो है आभासी है। ठीक है, इसका जो रेट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। अगला फिर क्वेश्चन देखिएगा कि जो है बड़े डेटा के जो है दीर्घकालीन भंडारण के लिए उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है, तो जो है किसका प्रयोग करते हैं भैया, तो हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं, इसका जो है तीसरा ऑप्शन। अगला देखो कि एमएस वर्ड में जो है दस्तावेज को जो है सहेजने के लिए जो है शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो सेव करने के लिए कंट्रोल+S का यूज करते हैं। अगला देखो भी, एमएस वर्ड 2014 में जो है बनाए गए दस्तावेज के डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है भैया, तो .docx, जो ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसका चौथा ऑप्शन। एमएस वर्ड में जो है कौन सा शॉर्टकट जो है टेक्स्ट को बोल्ड जो है बनाता है, बोल्ड कौन बनाता है, शॉर्टकट आपको बताऊं तो कंट्रोल+ जो है बी बनाता है। ठीक है, बी यानी बोल्ड। अगला देखो भी, एमएस वर्ड में जो है कौन सा जो है टैब फंड समूह रखता है, तो कौन रखता है भैया कहोगे, इसमें जो फंड समूह जो रखता है वो रखता है होम टैब रखता है, कौन रखता है, होम टैब रखता है। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन। अगला देखो भी, एमएस वर्ड में जो है किस टूल का उपयोग जो है किसी समानार्थी शब्द को खोजने के लिए करते हैं, तो मान लो कोई जो है एक पीडीएफ है, तो उसमें जो समानार्थी शब्द को खोजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो भैया उसका जो उपयोग करते हैं थ्रोसस का करते हैं, किसका करते हैं, जो है थिसोरस का करते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन। अगला देखो भी, एमएस वर्ड में जो है किसी कार्य को जो है पूर्ववत करने का जो है शॉर्टकट की क्या भी है, तो कंट्रोल+Z है, इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा, एमएस वर्ड में जो है कंट्रोल+A का कार्य क्या है, तो जो है सिलेक्ट जो है ऑल टेक्स्ट, यानी जो है सभी टेक्स्ट को जो है चयन करना है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला देखोगे जो कि 51 नंबर, कि इंटरनेट जो है ब्राउज करने के लिए निम्न में से जो है कौन किसका उपयोग जो है किया जाता है, तो जो है गूगल क्रोम का उपयोग करते हैं, कोई चीज़ जो है सर्च करने के लिए गूगल पे। अगला देखिएगा, ईमेल का अर्थ क्या भैया, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा कि एक्सेल में जो है चार्ट बनाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो हम उपयोग करते हैं इंसर्ट टाइप का, किसका, इंसर्ट टाइप का, इसका दूसरा ऑप्शन। फिर अगला देखेगा, एक्सेल में जो है फार्मूला शुरू करने के लिए किस जो है प्रतीक का उपयोग करते हैं भैया, तो बराबर के प्रतीक का, इक्वल के, इसका तीसरा ऑप्शन। अगला देखो, कौन सा जो है फंक्शन एक्सेल में संख्याओं की जो है श्रेणी का जो है औसत निकलता है, तो भैया एवरेज, ठीक है, निकालता है, एवरेज निकालता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक्सेल में जो है सम फंक्शंस का जो है क्या कार्य करता है, तो जो एक्सेल में जो सम फंक्शन है क्या करता है, तो ये जो है ये मान जोड़ता है। ठीक, ऐड ऑफ द वैल्यूज, इसका जो है दूसरा ऑप्शन। अगला भी, एक्सेल में जो है पंक्ति और स्तंभ का जो है प्रतिच्छेदन क्या है, तो उसका जो प्रतिच्छेदन है सेल है, इसका तीसरा ऑप्शन। अगला भी, कौन सा जो है फंक्शन जो है किसी श्रेणी को जो है उच्चतम
मान ढूंढता है तो ये मैक्स ढूंढता है, मैक्सिमम। इसका जो रेट रहेगा मैक्स। अगला देखो कौन सा जो है टूल एक सेल से जो है दूसरे सेल में जो है फॉर्मेटिंग जो है कॉपी करता है, तो जो है कौन करता है, तो ये आपका करता है फॉर्मेट पेंटर करता है। इसका जो रेट रहेगा इसमें का चौथा ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा एक्सेल 2019 वर्कबुक के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो उसके लिए जो है .xlsx है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी फायरवॉल जो है क्या करता है, तो फायरवॉल जो होता है ये जो है अनाधिकृत जो है पहुंच को रोकता है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 61 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य। अगला भी देखिएगा कि जो है आपके कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर के लिए जो है क्या शब्द है, तो उसके लिए जो है मालवेयर का हम प्रयोग करते हैं। मालवेयर जो होता है आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है ये जाना जाता है, ठीक है, मालवेयर, ठीक है। इसका जो रेट रहेगा इसमें का तीसरा। अगला देखिएगा इनमें से जो है कौन सबसे जो है मजबूत पासवर्ड है, तो इसमें जो है 1 2 3 ये तो भैया सरल पासवर्ड है, और पासवर्ड ये भी सर एकदम सरल है, और ये भी आपका ABCD करके दिया, ये भी सरल। लेकिन जो आपका MyDOG 1 2 3 ये थोड़ा सा इन लोगों से कठिन है, लेकिन और भी इससे कठिन आप पासवर्ड बना सकते हैं, इससे भी कठिन पासवर्ड बनते हैं। @h का प्रयोग कर लो, अपने 1 2 अंक का इधर उधर छोड़ दो, 1 2 3 तो छोड़ना ही नहीं चाहिए कभी, फिर भी ये जो है सभी पासवर्ड से थोड़ा सा हार्ड ये पासवर्ड है, तीसरा। अगला देखो वेबसाइट जो है पते में जो है HTTPS का जो है मतलब क्या है, तो ये जो है सुरक्षित जो है कनेक्शन होता है, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला देखो यदि जो है आपको कोई जो है संदिग्ध मेल प्राप्त होता तो आपको जो है उसको क्या करना चाहिए, उसे जो है हटा देना चाहिए, इसका तीसरा क्वेश्चन। अगला फिर देखिएगा कि फिशिंग क्या है। फिशिंग जो है इसकी हम बात करें तो व्यक्तिगत जो है जानकारी चुराने का जो घोटाला है, फिशिंग इसी को कहते हैं। इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का तीसरा ऑप्शन, 66 नंबर का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो भी इनमें से जो है किसका प्रयोग कंप्यूटर को जो है वायरस से बचाने के लिए जो किया जाता है, तो भैया एंटीवायरस प्रोग्राम का। अगला फिर देखिएगा CIA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंटेलिजेंट एजेंसी, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा कौन सा सर्च इंजन जो है अपनी गोपनीयता के लिए जो है लोकप्रिय है, तो जो है कौन है, तो डक है, गो है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर देखो 70 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें जो है गूगल, याहू, बिंग ये जो है सर्च इंजन है, लेकिन मोजिला जो है फायरफॉक्स जो है कोई भी सर्च इंजन नहीं है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन। अगला भी देखिएगा ईमेल में जो है स्पैम का मतलब क्या होता है, तो स्पैम का मतलब होता है अनचाहे ईमेल, जिसको आप जानते नहीं हो उसको जो है अनचाहे जो है स्पैम उसको कहा जाता है, ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा फर्जी समाचार का क्या अर्थ है, तो समाचार के रूप में जो है गलत सूचना, इसी को हम फर्जी समाचार कहते हैं। अगला देखिएगा 73 नंबर साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या सुरक्षा प्रदान करना, तो जो है सूचना नेटवर्क और जो सिस्टम की सुरक्षा है, पहला ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा साइबर अटैक का एक जो है सामान्य प्रकार है, तो इसमें का कौन सा है, तो फिशिंग है। क्या है, फिशिंग है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे 75 नंबर है लास्ट का। इंटरनेट जो है सर्फिंग का मतलब क्या होता है, तो ऑनलाइन जो है वेबसाइट ब्राउज करना, इसका तीसरा ऑप्शन। पूरा पेपर मैंने सोल्व कर दिया है, और जितने भी विश्वविद्यालय आपके बचे हुए हैं यदि आपको पेपर सोल्व करवाना तो मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो इसी पर आपको भेज देना अपना पेपर, उसको भी जो है सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।